नमस्कार दोस्तों, वैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे क्रांतिकारी वीर अपना योगदान देके गए। आज हम तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जीवन कहानी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तात्या टोपे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर थे, क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत को आज़ाद करवाने के लिए बहुत ही जंगों में भाग लिया था। उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में अंग्रेजों से कभी भी हार नहीं मानी थी। वे अकेले ब्रिटिश सरकार की पूर्ण सेना को विचलित कर देते थे, क्योंकि उन्हें युद्ध की बहुत सी ऐसी नीतियों के बारे में पता था जो कि उनके अलावा कोई भी नहीं जानता था। इसी कारण वे अपने पूर्ण जीवन में अंग्रेजों से कभी भी नहीं हारे थे। उन्होंने हमेशा देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक नीतियों को अपनाया था, क्योंकि उन्हें बचपन से अपने देश के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम था। ऐसे वीर योद्धा के बारे में हर एक व्यक्ति जानना चाहेगा, क्योंकि उनकी वीरता के प्रमाण हमें हर एक जगह से सुनने को मिलते हैं। उनसे ब्रिटिश सरकार का हर एक सैनिक खौफ खाता था। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि कहीं हमारा युद्ध तात्या टोपे के साथ न हो जाए। तात्या टोपे के जीवन में उनका परिवार बहुत ही ज्यादा महत्व रखता था, क्योंकि उन्हीं के कारण उन्हें किस दुनिया में एक पहचान मिली थी। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के पिता का नाम पांडुरंग त्रयंबक था। वे भी एक बहुत ही बड़े देशप्रेमी थे। उन्हीं के कारण वीर तात्या टोपे को अपने जीवन में कुछ सीखने को मिला था। वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की माता की नाम रुक्मिणी बाई था, जिन्होंने अपने पुत्र तात्या टोपे को बचपन से अच्छी शिक्षा और अच्छे गुण प्रदान किए थे, जिसके कारण उन्हें आज सभी युवाओं द्वारा याद किया जाता है। तात्या टोपे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने कभी भी अपने जीवनी में किसी भी व्यक्ति के धोखा नहीं किया था। ये केवल उनके परिवार द्वारा प्राप्त हुए अच्छे गुणों के कारण ही सफल हो पाया है। तात्या टोपे की जीवनी में बताया जाता है कि तात्या टोपे का जन्म 1814 में महाराष्ट्र के पटौदा जिले के एक येवला नामक गांव में हुआ था, जो कि उस समय राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। तात्या टोपे के पिता पांडुरंग त्रयंबक पेशवा बाजीराव द्वितीय के बहुत ही ज्यादा खास व्यक्ति थे, जिसके कारण वे उनके पास उनके दरबार में ही रहते थे। जब 1818 में अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत के राज्यों को छीन रहे थे, तब राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और उनसे युद्ध करने की सोची। क्योंकि राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय बहुत ही बहादुर इंसान थे, परंतु उस युद्ध में राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से युद्ध हार गए थे, जिसके कारण उन्होंने राजा पेशवा बाजीराव द्वितीय से उनका राज्य छीन लिया और उन्हें वहां से निकाल दिया और फिर उन्हें कानपुर के बिठूर गांव में रहने के लिए भेज दिया गया। इसी के साथ अंग्रेजों द्वारा हर साल बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपये पेंशन रूप में दिए जाते थे। फिर सभी पटौदा से सभी को लेकर कानपुर के बिठूर गांव में जाकर रहने लगे। पांडुरंग त्रयंबक राजा बाजीराव द्वितीय के बहुत ही मुख्य व्यक्ति थे, तो वे भी अपने परिवार को और तात्या टोपे को लेकर कानपुर आ गए। तब महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे केवल 4 वर्ष के ही थे, जिसके पश्चात उनकी शिक्षा कानपुर में ही पूर्ण हुई थी। तो हमने आपको इस लेख तात्या टोपे की जीवनी और इतिहास में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी है। तात्या टोपे भारत के बहुत लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके कारण आज हम बिल्कुल आजादी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन्हीं के विद्रोह के कारण लोगों को ये बात समझ आई थी कि यदि पूर्ण भारत देश एक साथ विद्रोह करे तो ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा इस लेख तात्या टोपे की जीवनी और इतिहास की दी गई जानकारी में कुछ तथ्य गलत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसको ठीक कर सके।